हरिओम। हमारे ऋषि मुनि इतने महान थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि आज हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति है वही उसकी कुंडली होती है। अगर ब्रह्मांड में सर से लेके और एंटी क्लॉकवाइज जो है हम फिर 360 डिग्री पे आते हैं तो उस पूरे चक्र को ज्योतिष में 12 भाग में डिवाइड किया गया है। यही 12 राशियाँ हैं और इसी तरह हम प्रत्येक दिन में धरती एक पूरा चक्कर काट के हम वही पूरा स्थिति में आ जाते हैं। एक दिन मतलब धरती एक चक्कर काट ली, एक साल मतलब हम सूर्य की एक परिक्रमा कर लेते हैं। इसी तरह से ज्योतिष में बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। 3 महीने में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र है जो कि 6 महीने में चक्कर लगा लेता है और उसके बाद आती है धरती। धरती जो है 365 दिन में चक्कर लगाती है, जिसको हम 1 साल बोलते हैं। और इसी तरह से मंगल जो है 2 साल में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और इसी तरह से होते होते बृहस्पति ग्रह जो है 12 वर्ष में एक सूर्य का चक्कर लगाता है और शनि जो है 30 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। तो इसी 30 को अगर 12 से भाग दें तो 2.5 वर्ष का एक राशि में गोचर करता है शनि। इसी तरह जो 7.5 होती है वो जिस राशि में सूर्य मतलब जिस राशि में हमारा जन्म हुआ है उस राशि के एक घर पहले से शनि का गोचर जो है 7.5 की शुरुआत मानी जाती है। तो एक घर पहले और एक घर राशि में और एक घर बाद में, 3 घर मिला कर 7.5 वर्ष का 7.5 कही जाती है। शनि की चूँकि बहुत दूर है इसलिए उसकी गति जो है धीमी है। अब हमारे ज्योतिष लोग जो है बच्चा जन्म लिया उसके सर पे जो ग्रह हैं उसको लग्न कहा जाता है। इसी तरह से जो है 12 भाग में हैं। हर घर का अलग महत्व है। पहला घर स्वयं का लग्न होता है, दूसरा घर जो है भाइयों का होता है, तीसरा घर जो है धन का कहा जाता है, चौथा जो है मातृभाव है, सुख है, 5वां पुत्र है, 6वां जो है रिपु ऋण दुश्मन, 7वां जो है दारा भाव है पति या पत्नी का। इसी तरह से 8वां जो है मृत्यु का भाव है, 9वां जो है पिता का भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं भाग्य भी है, 10वां जो है सुख है, 10वां भी जो है पिता का भाव कहा जाता है और 11वां जो है आय का है, 12वां खर्च का, व्यय का है। तो देखिए कुंडली बनाते समय हमेशा सूर्य और बुध लगभग आस ही पास रहते हैं क्योंकि उनकी नज़दीक है। बुध ग्रह चूँकि सूर्य के सबसे नज़दीक है इसलिए बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध में कोई वातावरण नहीं है। इस वजह से दिन में तो बहुत गर्म हो जाता है, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन शुक्र में वायुमंडल होने की वजह से जो गर्मी आती है वो गर्मी उसी में रुक जाती है और इस वजह से शुक्र ग्रह बहुत गर्म माना जाता है। बहुत से लोग तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि तेजाब की तरह जो है बारिश होती है और इतना गर्म होने की वजह से इतना चमकीला है कि वो ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। हमारे ज्योतिष में उसको लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। और इसी तरह से मंगल ग्रह जो है धरती के बाद आता है, लेकिन मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे पत्थर और बड़े बड़े जो है कण जो है घूमते रहते हैं। बृहस्पति जो है मंगल के करीब आता गया और सारे ग्रहों को अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से खींच लिया। इस वजह से हमारी धरती सुरक्षित हो गई। इसीलिए बृहस्पति को गुरु के रूप में माना जाता है जो कि विष्णु भगवान का प्रतीक है। और इसी तरह से चंद्रमा जो है धरती की एक परिक्रमा 27
दिन कुछ घंटे में पूरा कर लेता है। लेकिन चंद्रमा जो है एक परिक्रमा तो धरती की 27 दिन कुछ घंटे में करता है, लेकिन एक चक्कर भी जो है वो 27 दिन कुछ घंटे में ही लगाता है। इसलिए हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह हमको दिखाई देती है। और इस चंद्रमा की जो परिक्रमा है इसको 27 भाग में डिवाइड किया गया है। इसी को हम नक्षत्र बोलते हैं। इसको 27 नक्षत्रों के रूप में जाना जाता है। हमारे ऋषि इतने विद्वान थे, उनको पहले से पता था कि सूर्य जो है मुख्य है और सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह लगाते हैं। इसी तरह से कुंडली में जो सूर्य का भाव होता है, वाकई में वो सूर्य न होकर धरती का भाव होता है, क्योंकि सूर्य जो है हर महीने में एक राशि में रहता है। 12 राशियाँ हैं तो 12 महीने में 12 राशियों में रहता है। और शनि 2.5 वर्ष रहता है और बृहस्पति लगभग 1 साल एक राशि में रहते हैं। तो उनका जो परिक्रमा का अवधि है उसी हिसाब से उनके खानों में उनका समय बताया गया है। और